फूड रेन। हेमंत मुखर्जी कलकत्ता में मौसम विभाग में डायरेक्टर का काम करता था। बारिश कहाँ, कब और कैसे होगी, तूफान की चेतावनी, हवा कैसे बहेगी, कितनी गर्मी होगी, सुनामी के आने की संभावना है कि नहीं, ये सूचना देना उस विभाग का काम था। उसकी एक बेटी थी जो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। उस बच्ची का नाम था रेखा। रेखा बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन हेमंत की पत्नी सुमित्रा, अजय ये क्या, ये इतनी नरम दिल की लड़की है। अगर इसके साथ पढ़ने वाली सहेलियों में से किसी को कोई भी परेशानी हो तो ये दुखी हो जाती है। इसके पास जितने पैसे हैं वो सब उन्हें दे देती है। तब हेमंत ने रेखा को अपने पास प्यार से बुलाया और उसे उसने चूमा। यूं इनकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक दिन अचानक इनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक दिन रेखा घर से गायब हो गई। सुमित्रा परेशान होकर अपने आसपास के घरों में जाकर पूछने लगी, रेखा आपके घर आई है क्या? रेखा आपके घर आई है? एक गृहिणी, नहीं बहन, हो सकता है कि कुछ गुंडे बच्चे को उठाकर ले गए हो। सुना है इस शहर में छोटे बच्चों का अपहरण करने वाले बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। सुमित्रा और हेमंत दुखी होकर घर में बैठे थे कि तभी हेमंत का मोबाइल बजने लगा। हेमंत ने फोन उठाकर हेलो हेलो ऐसा कहा। दूसरे ओर, मिस्टर हेमंत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी हमारे पास हिफाजत से है। यूं एक मर्द की आवाज सुनाई दी। हेमंत, आप कौन हैं? आप मेरी बेटी को क्यों उठा कर ले गए? आप कहां से बात कर रहे हैं? आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? बोलिए ना। दूसरी ओर से, मिस्टर हेमंत, डोंट वरी, योर चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स। आप पुलिस को फोन ना करें। अगर ऐसा किया तो आपकी बेटी आपके हाथ से जाती रहेगी। मैं खुद मौका देखकर आपसे आकर मिलूंगा। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये किडनैपर पागल है? मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा कहा। हेमंत खुश होकर, क्या आप मेरे पास आएंगे? आप मेरी बेटी रेखा को भी लेकर आएंगे ना? थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दूसरी ओर से, लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर आपकी बेटी को आपको ही सौंपना होता तो मैं उसे उठाकर क्यों ले जाता? मुझे आपसे काम है, लेकिन वो काम मैं फोन में नहीं बता सकता। इसीलिए मैं खुद आकर आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं आऊँ, मुझे पुलिस को पकड़वाने की कोशिश ना करना। अगर ऐसा किया तो आपकी बेटी आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। मैं पूरा बंदोबस्त करके ही आऊंगा। हेमंत, नो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। ऐसा कहा। दूसरी ओर, वेरी गुड, मैं मौका देखकर आके मिलूंगा आपसे, कहकर उसने फोन काट दिया। 4 दिनों बाद एक अधेड़ उम्र वाला व्यक्ति खुले दरवाजे से घर के अंदर आया और, मिस्टर हेमंत, मैं आ गया हूँ। 5 मिनट आपसे बात करके चला जाऊंगा। सोफे में चिंतित बैठा हेमंत झट से खड़ा हुआ और, आइए बैठिए ना। हमारी बेटी हमारे लिए परेशान हो रही है ना? क्या आपने उसे बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं? यूं पूछा बेचैन होकर वो व्यक्ति। आपकी बेटी सुरक्षित है। वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलती हुई खुश है। एंड नाउ आई डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड विथ यू। मैं बोलूंगा, आप सुनिए। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। मान लो कि मेरा नाम मिस्टर एक्स है। मेरा लक्ष्य है कि मैं इस दुनिया को रिपेयर करूं। मैंने एमए सोशियोलॉजी की पढ़ाई की है। मैं एक शक्तिशाली पीढ़ी को तैयार करना चाहता हूं जो इस दुनिया के भविष्य को सुधारेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने एक द्वीप को चुना है जिसमें होशियार और दूसरों की सहायता करने वाले बच्चों को चुनकर उस द्वीप में ले जाऊंगा और उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाकर उनके इंटेलिजेंस को बाहर निकालकर एक इंटेलेक्चुअल आर्मी तैयार करूंगा जिससे इस दुनिया का सुधार हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसी लक्ष्य से मैंने रेखा को अपने आर्मी में चुना और उसे अपने साथ ले गया। यूं कह रहा था कि तभी हेमंत, पर मैं तो अपनी बेटी को एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में ही तो पढ़ा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा आप क्या करने वाले हैं? हम जानते हैं कि हमारी बेटी का भविष्य को कैसे सुधारना चाहिए। यूं कहने लगा। तब वो व्यक्ति, प्लीज, आपको मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका काम है मैं जो कहता हूँ वो सुने और जो मैं कहता हूँ वो करें। अब आपको मेरे द्वीप में बारिश कराना होगा, बस यही आपका काम है। ऐसा कहा। तब हेमंत, पर मुझे क्या पता कि आपका ये द्वीप है कहाँ? अगर आप मुझे उसका लोकेशन बता दें तो मैं क्लाउड सीडिंग करा के वहाँ पर बारिश करा सकता हूँ। पर ये तो बताइए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वहाँ पानी की कमी है क्या? तब वो व्यक्ति, हाँ, मैं वहाँ का लोकेशन बताता हूँ। पहले आप अपनी बेटी का ऑडियो तो सुनिए। कहकर फोन में उसने प्ले बटन दबाया। तब उन्हें रेखा की आवाज सुनाई दी। रेखा, डैडी, यहाँ 30
बच्चे हैं, ये सब मेरे दोस्त बन गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लगता है हम लोग पिकनिक पर आए हैं। और डैडी, आप जानते हैं, या मेरे दोस्तों को जो सब्जेक्ट पता है वो हमारे स्कूल के टीचर भी नहीं जानते। इन 4 दिनों में यहाँ के जो टीचर है वो हमें बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। अरे हाँ डैडी, यहाँ ना एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप भी है। अगर उसमें से देखे तो आकाश में तारे बहुत नजदीक और बहुत बड़े दिखाई देते हैं। डैडी, मैं उस कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी और छुट्टियों में आकर आपसे मिलूंगी, ठीक है? अरे हाँ डैडी, असली बात तो मैं बोलना भूल ही गई। यहाँ हमारे स्कूल के जो खेत है बिना बरसात के सूख रहे हैं। मैंने हमारे प्रिंसिपल साहब से वादा किया था कि मैं अपने डैडी से कहकर यहाँ बारिश कराऊंगी। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ मेरे दोस्तों के लिए बर्गर, पिज्जा, चिकन के लेग पीस, समोसा वगैरह खिलाऊंगी, ऐसे मैंने प्रॉमिस किया था। आप तो वैसे भी बारिश कराने वाले हो, अब बारिश के साथ साथ इन सब खाने वाली चीजों का भी बारिश करा दीजिए डैडी। बेचारे मेरे सारे दोस्त ये सब खाने के लिए तरस रहे हैं डैडी। तो डैडी, आप फूड रेन कराएंगे ना? यूं कहा तो ऑडियो बंद हो गया। रेखा की बातें सुनकर सुमित्रा और हेमंत की आंखें भर आईं। मिस्टर एक्स, जो मैंने कहा याद है ना? मैं आपके बारिश कराने की प्रतीक्षा करता रहूंगा। अगर पुलिस तक ये खबर पहुंच गई तो आपकी बेटी की जान लेने में हमें कोई झिझक नहीं होगी। कहकर लोकेशन मैप देकर वहां से चला गया। एक दिन द्वीप में बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ खाने के पदार्थ भी ऊपर से गिरने लगे। उन्हें खाकर बच्चे खुश होने लगे। तभी पुलिस ने आकर उन्हें घेर लिया। कई पुलिस वालों ने मिस्टर एक्स को घेर लिया। मिस्टर एक्स, ये हेमंत ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कहकर चिल्ला रहा था कि इंस्पेक्टर, नो, मिस्टर हेमंत ने हमसे कुछ नहीं कहा। इनके पड़ोसियों ने हमसे कहा कि रेखा को कोई किडनैप करके ले गया है और हम उनकी मदद करें। हमने हेमंत के फोन को टैप किया और तुम दोनों की वार्तालाप को हमने फोन में सुना और फिर भेष बदलकर तुम्हारा पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। वैसे ये पागलपन है कि तुम अकेले ही चल पड़े दुनिया बदलने, हैं? ये सब करने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलजुल कर मेहनत करनी होगी, तभी ये धरती खुशहाल रहेगी। I pity you, कहकर मिस्टर एक्स के हाथों में हथकड़ी पहनाया।